हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो थॉर मार्वल कॉमिक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में से एक है। द गॉड ऑफ थंडर के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टेमिना, सुपर सेंस, वेदर कंट्रोल, फ्लाइट और थंडर जैसी कई सारी पावर्स हैं। पर ये पावर्स और उनका स्केल MCU और कॉमिक्स का थोड़ा डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम MCU के थॉर का और कॉमिक्स के थॉर का पावर लेवल कंपेयर करेंगे और हमने ऐसा ही कंपैरिजन थेनोस का भी बनाया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसी के साथ साथ हमने कई सारे वर्सेस वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो वो सारे वीडियोस देखना भी ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली बनाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। MCU का थॉर द एवेंजर्स में अपने हाथों से आयरन मैन का सूट तोड़ पा रहा था। ये सूट गोल्ड टाइटेनियम से बना है, जो मिसाइल्स और ब्लास्ट इजीली सह सकते हैं। और रैग्नारॉक में उसने बिना अपने हैमर हल्क को ऑलमोस्ट हरा दिया था। कॉमिक्स के थॉर ने भी हल्क के साथ कई बार फाइट की है। एक बार एक एसगार्डियन गॉड ने हल्क और द थिंग को कंट्रोल कर लिया था और उनकी पावर भी बढ़ा दी थी। तब थॉर ने उन दोनों को एक साथ हरा दिया और हल्क को तो उसने एक बड़े बिजली के झटके से स्पेस में भेज दिया। और एक बार तो उसने वर्ल्ड इंजन को अपने हाथों से रोक दिया था। वर्ल्ड इंजन एक ऐसी मशीन है जो पूरे एसगार्ड को तबाह करने वाली थी। कॉमिक थॉर की स्ट्रेंथ के कई और भी एग्जाम्पल हैं। जब थॉर गॉड द गॉड ऑफ बुचर नाम के विलन से लड़ रहा था, तब उसके एक ही अटैक से पूरा मून तबाह हो जाता है। और जब थॉर हेरक्लिस के साथ पंजा लड़ा रहा था, तब उनकी फाइट से पूरा प्लेनेट ऑर्बिट से निकल गया था। और एक बार जब वो बेटा रे बिल के साथ फाइट कर रहा था, तब वो पूरा प्लेनेट टूट जाता है। तो कॉमिक्स के थॉर की स्ट्रेंथ इजीली प्लेनेट लेवल है। अब बात करते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी की। तो MCU के थॉर ने थॉर द डार्क वर्ल्ड में मेलेकिथ के अटैक सहे हैं, पर ये अटैक कोई नॉर्मल अटैक्स नहीं थे। इस समय मेलेकिथ रियलिटी स्टोन का इस्तेमाल कर रहा था और थॉर रैग्नारॉक में उसने हल्क के कई सारे पंचेस अपने मुंह पे झेले थे। और हल्क के पंचेस की पावर तो आपको पता ही है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में पूरा सोकोविया ब्लास्ट हो जाता है और उस समय थॉर उस सिटी के सेंटर में था। तो इतनी बड़ी सिटी का डिस्ट्रक्शन भी वो आराम से झेल लेता है। और इन्फिनिटी वॉर में हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी के दो सबसे बड़े एग्जाम्पल देखने मिले। पहले तो मूवी के स्टार्ट में थेनोस पावर स्टोन यूज करके उसे मारता है और उसकी पूरी शिप उड़ा देता है, और थॉर ये दोनों चीज सर्वाइव कर जाता है। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल हमने तब देखा जब वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर बना रहा था। इस समय वो न्यूट्रॉन स्टार की पावर झेल रहा था और जिंदा भी बच गया। एक न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर और फोर्स बहुत ही ज्यादा होती है, पर उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है सन का। कॉमिक्स के थॉर ने एक बार सन में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर फाइट भी की थी। और एक बार तो उसने वर्ल्ड लैंडिंग बॉम्ब भी सर्वाइव किया था। और द अनवर्दी थॉर कॉमिक्स में थॉर ने एक सोलर सिस्टम लेवल ब्लास्ट भी सर्वाइव किया था। फिर आती है स्पीड। स्पीड थॉर की मेन पावर नहीं है, पर फिर भी वो बहुत ही फास्ट है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने देखा कि म्योनिर कुछ ही सेकंड में अर्थ से स्पेस में पहुंच सकता है। और अब तो उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जिससे वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो अपने वेपन्स की वजह से MCU का थॉर फास्ट हो सकता है, पर कॉमिक्स में थॉर कई गुना ज्यादा फास्ट है। एक बार थॉर ने क्विक सिल्वर को इजीली बीट कर दिया था, और क्विक सिल्वर लाइट से भी ज्यादा फास्ट है। और कॉमिक्स में एक बार थॉर म्योनिर को गैलेक्सी के एंड में भेजकर फिर से बुलाता है, और वो भी सिर्फ 60 सेकंड्स में। MCU में थॉर के पास पहले म्योनिर था, उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर आया। अपने म्योनिर के साथ थॉर ने चितौरी आर्मी के बड़े मॉन्स्टर को हराया था। और एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में उसने अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम की मशीन तोड़ दी, जिससे पूरा सोकोविया फट गया। और थॉर 1 में उसने म्योनिर से डिस्ट्रॉयर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि उसने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से एक फुल इन्फिनिटी गॉडलेट का अटैक झेला और थेनोस को ऑलमोस्ट मार भी दिया था। पर कॉमिक्स में थॉर ने म्योनिर के साथ इससे भी बड़े अटैक्स किए हैं। कॉमिक्स में उसने अपने हैमर से गैलेक्टस को डैमेज दिया था, और एक बार तो उसने अपने हैमर से फीनिक्स फोर्स तक को डिफीट किया था। तो फीनिक्स फोर्स और गैलेक्टस जैसे एंटिटी का पावर लेवल आपको पता ही होगा, और सेलेस्टियल्स को तो हम सब जानते हैं। तो उनको भी अपने हैमर से थॉर ने डैमेज दिया था।
और कॉमिक्स के थॉर के पास और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि उसके पास एक पावर बेल्ट है जिससे उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है और वो वॉरियर मैडनेस नाम के एक मोड में भी जा सकता है जिसमें उसकी पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, पर वो अपना थोड़ा बहुत कंट्रोल खो देता है। और कॉमिक्स में कई बार थॉर के पास ओडिन फोर्स भी आ चुकी है जिससे उसका पावर लेवल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और कॉमिक्स में उसके पास गॉड ब्लास्ट नाम का एक अटैक भी है। यह अटैक यूनिवर्सल लेवल का है। इस अटैक से उसने गैलेक्टस, सेलेस्टियल, ईगो द लिविंग प्लैनेट और मैजिस्टियन ज़ेला, जो ओडिन से भी ज़्यादा पावरफुल है, उसे हराया था। और अब तक हमने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात तो की ही नहीं, यानी कि रून किंग थॉर, जो इजीली मल्टीवर्सल लेवल पे है। ये फॉर्म थॉर का अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म माना जाता है। और अगर आपको इस फॉर्म के बारे में और भी जानना है तो हमने उस पर एक अलग से दूसरा वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो जरूर देखें। तो एमसीयू का थॉर भले ही कितना भी पावरफुल हो, पर कॉमिक्स का थॉर अलग ही लेवल पर है। सो गाइस, कमेंट करें अपना फेवरेट वर्जन, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और चेकआउट करें हमारे बाकी वीडियोस। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।